कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मार्गशीर्ष में यानी अगहन के महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। 11 मैया इसी दिन प्रकट हुई है। इस दिन का व्रत रख करके विधि विधान से यदि पूजा करने पर भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो भगवान नारायण की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी देवी की बहुत बड़ी कृपा होती है। घोर गरीबी का नाश करने वाली ये एकादशी है। तो मार्गशीर्ष के इस महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी और एकादशियों की तरह भी यह भी बहुत ज़्यादा अपने आप में विशेष है। इस दिन व्रत करें, उपवास करें तो इससे पूर्व जन्म के वर्तमान समय के सब अपराध समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को एकादशी दे दी जाए तो वह परेशानियों से मुक्त होता हुआ भगवत धाम को प्राप्त होता है। या जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, मरणासन है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, इस एकादशी का संकल्प करके यदि उसको दे दिया जाए तो उसके कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। विशेष एकादशियों में से एकादशी अब के बाद उत्पन्न एकादशी यदि द्वादशी में देखी जाए तो 9 तारीख को ही एकादशी है। वैसे 8 तारीख को सुबह 5:05 पर एकादशी आरंभ हो रही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दशमी होने की वजह से इस दशम भेदी एकादशी का व्रत हमें करना नहीं है। दूसरे दिन की ही एकादशी करें और दूसरे दिन को भी एकादशी प्रातः भोर में उदिता में है, जो कि सुबह भोर में 6:30 बजे के बाद तक एकादशी है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत हरि वैष्णव जन 9 दिसंबर को ही करें। 9 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत किया जाए। तो काफी लोगों के मैसेज फोन आ रहे थे कि एकादशी 8 तारीख को है या 9 तारीख को है। तो एकादशी द्वादशी भेदी एकादशी है, 9 ही तारीख को है और दूसरे दिन वाली एकादशी ही अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती है। इस एकादशी को प्रातः जल्दी से उठ करके स्नान कर करके भगवान की पूजा आप करें। इस एकादशी में विशेष रूप से माता लक्ष्मी को श्री सूक्त के द्वारा पूजा जाता है और घी चम्मच के द्वारा मैया जी को चढ़ाई जाती है। फिर उस घृत को हवन या जोत के लिए उसको प्रयोग में ले लिया जाता है। धूप है, दीप है, नैवेद्य है, ये 16 प्रकार की सामग्री होती है, उससे भगवान का वंदन पूजन होता है। एकादशी में रात्रि को जागरण हरि कीर्तन होता है, ये तो हमने बहुत बार आपको बता ही दिया है। व्रत की समाप्ति पर यानी अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, ये भी आप सबको पता ही है, पहले बताया है आपको। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण तीर्थों के स्नान दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने से वर्णन किया गया है कि दान का भी लाखों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे दिन एकादशी को कोई दान पुण्य किया जावे तो उसका भी लाखों गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ इत्यादि फल प्राप्त होते हैं। और वैसे भी मैंने निवेदन किया है कि एकादशी सिर्फ फुल्का छोड़ने का ही नाम नहीं है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, ये सब बस में हो जाएं फिर यह करें तो इसकी फलश्रुति बहुत ज़्यादा है अपने आप में। हर वैष्णव जनों को ये एकादशी का व्रत अवश्य में जरूर करना चाहिए, जिससे पूरा आनंद प्राप्त हो। हर वैष्णव जनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव है एकादशी का व्रत करने का।